बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें इजराइल के गुरेन एयरपोर्ट पर अब हमास ने हमला कर दिया है। ये जो युद्ध दोनों देशों के बीच में एक तरह से हमास के आतंकियों और इजराइल के बीच में छिड़ा हुआ है, वो किस तरह से एस्केलेट हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। गुरेन एयरपोर्ट पर रॉकेट अटैक, इजराइल के गुरेन एयरपोर्ट पर अगर रॉकेट अटैक अभी भी हमास कर पा रहा है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमास अपनी ताकत को बरकरार रखने में कामयाब है। इजराइल दम भर रहा है कि हमने उनकी कमर तोड़ दी है, गाजा पट्टी में तबाही कर दी है, दक्षिण इजराइल वापस कब्जे में ले लिया है, बॉर्डर सील कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद अगर हमास के पास इतनी ताकत अभी भी है कि वो टारगेटेड अटैकिंग कर रहा है, गुरियन एयरपोर्ट पर उसने इजराइल के ये अटैक कर दिया है, तो ये बड़ी बात है। ये आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव सावंत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बेरूत लेबनान से अशरफ वानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टेरॉट में आप मौजूद हैं। और गौरव, कितनी दूर है ये गुरियन एयरपोर्ट? गुरियन एयरपोर्ट पर हमास ने अभी अभी हमला किया है। ये बताता है कि ना उन्होंने हथियार डाले हैं, ना उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, तभी वो ऐसा कर पा रहा है। अंजना, आपने बिल्कुल सही कहा। और इस समय हम सिद्रोत जो दक्षिणी इजराइल में है वहां से सीधे निकल के बेन गुरियन एयरपोर्ट टेल अवीव ही जा रहे हैं। करीब 1.5 घंटे का ये सफर है और लगातार खबरें यही आ रही हैं कि बड़ा हमला किया है, एक रॉकेट अटैक है जिसको जो खबर इस समय हमारे पास है उसको इंटरसेप्ट तो कर लिया है आयरन डोम सिस्टम ने। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा अंजना, ये खतरा बड़ा है कि अगर टेल अवीव जो जेरूसलम के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जेरूसलम राजधानी और फिर टेल अवीव जो सबसे बड़ा एक तरह से उनका बिजनेस हब, नर्व सेंटर है, एयरपोर्ट टेल अवीव के ही पास है, टेल अवीव और जेरूसलम के बीच में, उसको अगर हमास निशाना बना रहा है तो ये बहुत बड़े खतरे की बात है अंजना, पहली बात। दूसरी बात, दूसरा बड़ा खतरा जो इस समय है वो लेबनान से आने वाले हिजबुल्लाह के रॉकेटों का है, क्योंकि अब अंदेशा यहां पर यह है कि अगर एक बार हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागना शुरू किया तो लेबनान की सीमा हो या सीरिया की सीमा हो, वहां से जो रॉकेट्स है वो टेल अवीव और जेरूसलम दोनों को निशाना बना सकते हैं और तब पूरा इजराइल खतरे की जद में आ जाएगा और बहुत ज्यादा खतरा बढ़ जाएगा। हमास के रॉकेट तो कभी कभार बेन गुरियन तक इस समय पहुंच पा रहे हैं। बेन गुरियन तक एयरपोर्ट पर पहुंचने का यह मतलब है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स ना आ जा पाएंगी, ना वहां पर आवाजाही हो पाएगी और वो इजराइल के लिए बड़ा खतरा होगा। इसीलिए आयरन डोम का एक बहुत जबरदस्त प्रोटेक्शन शील्ड बेन गुरियन एयरपोर्ट के आसपास रहता है। इस रॉकेट को तो इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन विमानों की आवाजाही में फिलहाल यहां रुकावट है। अंजना, बहुत खतरनाक, बिल्कुल गौरव। आशुतोष, आप बहुत खतरनाक जगह पर मौजूद हैं। एश्कलोन में आज दिन भर हमने और आपने लाइव दिखाया है किस तरह से अभी भी रॉकेट से बमबारी हमास कर रहा है। ये एक दूसरी जगह है जहां से तस्दीक होती है कि उसके पास अभी भी हथियार हैं। गाजा पट्टी में हम देख रहे हैं कई जगहों पर धुआं गुबार हो रहा है, लगातार बमबारी इजराइल कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो सफल तरीके से वापस अटैक कर रहे हैं और उसमें रुक नहीं रहे। देखिए, टेल अवीव मध्य में है जो गुरियन एयरपोर्ट, अगर वहां तक उसका रॉकेट पहुंच रहा है। मैं इस समय दक्षिण में हूं, मैं आपको थोड़ी देर में भी तस्वीरें दिखाता हूं जहां गजा में इस समय धुआं उठ रहा है। लेकिन यहां पर दरअसल जिस तरह का अटैक हुआ और खासकर पिछले 24 घंटों में, अब यहां सुरक्षा एजेंसियां चिंतित हैं कि शायद रॉकेट का हमला और बढ़ेगा। जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, सर के ऊपर से फाइटर जेट जो है वो लगातार फ्लाई कर रहे हैं। टैंक्स का मोबिलाइजेशन अब खासकर यहां एस्कलोन की सीमा से आगे जमीनी मार्ग से गजा की ओर भेजा जा रहा है, क्योंकि अब मूवमेंट एडवांस किया जाएगा। अब इजराइल की भी तत्परता इसलिए बढ़ रही है कि आपको हमलों को रोकना है, लेकिन कहीं न कहीं उसमें वो नाकामयाब हो रहा है। एक बार मैं आपको बैक कैमरे के जरिए अंजना वो दिखाता हूं जहां पर इस समय आपको धुआं संभवतः दिखाई भी दे। इस इलाके में अगर आप देखिए, ये देखें यहाँ पर है, तो उस जगहों पर टैंक से भी हमले किए जा रहे हैं। वो जो लाइन और बॉर्डर एज लाइन देख रहे हैं, दरअसल वहां से गजा की सीमा शुरू होती है। लेकिन इन सब के बीच दरअसल मैं जिस रिहायशी इलाके में हूँ, अब यहाँ है कि शाम के बाद से फिर सायरन बजने शुरू हो गए हैं और लगातार आप समझिए कि हर घंटे पर एक अटैक जरूर हो रहा है जहां मैं हूँ इस समय। सुरक्षित रहिए और अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी बनाकर जरूर वहां से रिपोर्टिंग करते रहिए। अशरफ, एक बार फिर आपके पास, और आप एक ऐसे देश में खड़े हैं जिसके दुश्मन संबंध रहे हैं इजराइल के साथ,
दो और फ्रंट साथ के साथ लेबनान और सीरिया का खुलता हुआ दिख रहा है। इधर हमास का ये पैलेस्टीन का ये आरोप है फिलिस्तीन का कि वेस्ट बैंक में भी इजराइल अटैक कर रहा है गाजा पट्टी के साथ साथ। बहुत सारे फ्रंट खुलते हुए दिख रहे हैं। लेबनान से क्या खबर है? बिल्कुल अंजना, पहले मैं आपको और अपने दर्शकों को एक अपडेट अश्कलान को लेकर दूं कि जो अभी तक यहाँ पर खबरें आ रही हैं लेबनान में कि और जो दुनिया का मीडिया अब चला रहा है कि अश्कलान में हॉस्पिटल जो है अश्कलान का, उस पर भी हमास ने हमला बोला है और 2 रॉकेट जो है उस हॉस्पिटल में उन्होंने हिट किया है। लेकिन गनीमत ये रही कि वहां पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अस्पताल को काफी नुकसान पहुंचा है। जहां तक लेबनान की बात है, लेबनान पर इसराइल के साथ पिछले 3 से फ्रंट पहले ही खुल चुका है। हिजबुल्लाह इस लड़ाई में अब शरीक हो गया है। हिजबुल्लाह ने न सिर्फ दो सेना के जवानों को, जिनमें एक बड़ा अधिकारी था, उनको एक मुठभेड़ में उनके साथ झड़प में जो हुई वो मारे गए हैं इसराइल के एक वरिष्ठ कमांडर और 2 जवान। कल हिजबुल्लाह का दावा था कि उन्होंने आर्मर्ड व्हीकल्स को निशाना बनाया लेबनान बॉर्डर पे और वो दोनों जो इसराइली बख्तरबंद गाड़ियां हैं वो तबाह उन्होंने कर दी। उसकी पुष्टि तो नहीं की थी इसराइल ने, लेकिन आज जब एक बार फिर हिजबुल्लाह ने रॉकेट दोपहर के बाद वहां इसराइली सेना के ठिकानों पर दागे, तो उसके जवाब में जो है इसराइल ने भी आर्टिलरी फायर खोला है और कुछ नुकसान जो है लेबनान में हिजबुल्लाह को भी हुआ है, जिसकी पुष्टि होनी अभी बाकी है। लेकिन इतना जरूर है कि हिजबुल्लाह और हमास में अब कोई फर्क नहीं रहा है। जो अलग अलग रणनीतियां कर रही थी, अब ईरान, जिसको हिजबुल्लाह का बाजू माना जाता है लेबनान में, वो ईरान हमास को भी पूरी तरह से समर्थन भी दे रहा है और सपोर्ट भी कर रहा है। तो ये कारण है कि ये आने वाले दिनों में जो है ये तनाव लेबनान की बॉर्डर पर भी इसराइल का बढ़ने वाला है। दोनों ही आतंकी संगठन है। धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइव रिपोर्टिंग स्टेरॉट से गौरव सावंत को आप सुन रहे थे, आशुतोष को आप सुन रहे थे एश्कलॉन से, जहां लगातार बमबारी हो रही है, और बेरूत लेबनान से हमारे सहयोगी अशरफ वानी। इजराइल में हमास के हमले के बाद लोगों में अभी भी दहशत है। हम आपको बता दें कि इजराइल पर हमास ने पिछले 75 सालों में सबसे भीषण हमला ये किया है। लेकिन अब इजराइल ने गाजा पट्टी की जैसे मिट्टी में जो गाजा पट्टी है उसको मिट्टी में मिलाकर रख दिया है। 20 लाख की आबादी वाला गाजा इमारतों के कब्रिस्तान में बदल गया है। हर तरफ सिर्फ मलबा है, धुआं नजर आ रहा है। हम आपको दिखाते हैं। इजरायली हमले में गाजा के अंदर अब तक 850 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4250 लोग घायल हो गए हैं। इजरायल ने अब तक हमास के 2200 से ज्यादा ठिकानों को टारगेट किया है। इजरायली एयरफोर्स के 50-60 लड़ाकू विमान हमास पर लगातार एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं। इसके अलावा इजरायली एयरफोर्स ने हमास मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ के घर को भी तबाह कर दिया। दाइफ को जो इजराइल है उस पर हुए हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। हमास के हमले के बाद एक रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद दाइफ ने कहा था कि ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म गाजा की 16 साल की नाकेबंदी, इजरायली कब्जे और हाल की घटनाओं का जवाब था। आइए अब आपको सुनवाते हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं। ये जो बाइडेन को फोन पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बता रहे थे कैसे छोटे छोटे बच्चों को जो मुश्किल से बामुश्किल चल पा रहे थे उनके सिर कलम कर दिए इन हमास के आतंकियों। उन्होंने बताया कैसे आईसिस से भी खतरनाक महिलाओं के साथ हैवानियत की तमाम हदें पार कर दी। ये सब फोन पर जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति को बता रहे थे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल की सैन्य ताकत की सबसे बड़ी वजह अब हम आपको बताते हैं, उसके बेड़े में शामिल खतरनाक हथियार है। हमास के आतंकियों ने हमले की हिमाकत की। अब हमास को इजरायली सेना सबक सिखा रही है। जंग के मैदान में इजराइल कौन से हथियार इस्तेमाल कर रहा है, कौन से हथियार भविष्य में करेगा, ये सब हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल की अभेद्य सुरक्षा की जिम्मेदारी एयर डिफेंस सिस्टम यानी आयरन डोम के कंधों पर है। आयरन डोम आपने कई बार सुना होगा। 7 अक्टूबर को हमास आतंकियों की तरफ से जो ये हमला किया गया, 5000 से ज्यादा रॉकेट्स का हमला बहुत बड़ा था, लेकिन आयरन डोम की वजह से साजिश के हिसाब से नुकसान नहीं हुआ। आयरन डोम ने हमास के हजारों रॉकेट्स को हवा में ही नष्ट कर दिया। आज भी हमास की तरफ से दागे जा रहे रॉकेट से सुरक्षा का जिम्मा इसी आयरन डोम को है। कई जगहों पर वो फेल भी हो रहा है, जिसकी वजह से रॉकेट्स गिर रहे हैं। इजराइल का दूसरा बड़ा हथियार है लड़ाकू विमान AK-16। ये वही लड़ाकू विमान है, माफ कीजिएगा, F-16 लड़ाकू विमान जिसकी हम बात कर रहे हैं। F-16
आपने अक्सर सुना होगा इस लड़ाकू विमान के बारे में जो रडार को चकमा देने में माहिर है। बिना गाजा पट्टी में घुसे हमास के ठिकाने को तबाह कर सकता है। स्ट्राइक्स के लिए इजरायली सेना इस फाइटर का इस्तेमाल करती है। तीसरा बड़ा हथियार मरकवा टैंक। अभी तक गाजा पट्टी पर इजरायली सेना की तरफ से हवाई हमले हैं, लेकिन गाजा बॉर्डर की तरफ इजरायली सेना के टैंक्स बढ़ने लगे हैं। अगले कुछ घंटों में इजरायली सेना के टैंक गाजा पट्टी के बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे। इस बेड़े में मरकवा टैंक शामिल है। ये टैंक दुनिया के सबसे हाईटेक, सबसे खतरनाक टैंक्स में एक है। अगर इजरायली सेना ने जमीन से हमला बोला तो इस टैंक का इस्तेमाल किया जाएगा। इजरायल का चौथा बड़ा हथियार हेरॉन ड्रोन। हेरॉन ड्रोन के बारे में भी आपने सुना होगा। बीते कुछ घंटों में इजरायल की सेना ने गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक्स के कई वीडियोस जारी किए हैं। इजरायली सेना एयर स्ट्राइक के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रोन में एक हेरॉन का इस्तेमाल कर रही है। हेरॉन की खूबी यह है कि जमीन से 14 किलोमीटर ऊंचाई से अपने टारगेट को ट्रैक और ट्रेस करने के बाद नेस्तनाबूद कर सकता है। हेरॉन ड्रोन से इजरायली सेना ने हमास के सैकड़ों ठिकानों को निशाना बनाया है। और अब आपको सीधे लेबनान लिए चलते हैं, क्योंकि जंग का एक मोर्चा यहां पर भी खुल गया है। और दिखाते हैं क्योंकि लेबनान से हमास को तगड़ी मदद मिल रही है। लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह भी इजरायल पर रॉकेट फायर कर रहा है। इजरायल की तरफ से भी लेबनान को जवाब दिया गया है। आज तक पहला न्यूज चैनल है जो लेबनान से रिपोर्टिंग कर रहा है। ये वहां के हालात समझने के लिए अशरफ वानी की रिपोर्ट देखते हैं। जिस तरह से हमास ने इजरायल पर अटैक किया है, उसमें लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का नाम भी आया है, जो इजरायल को अपना दुश्मन मानता है। हमास के हमलों के बाद हिजबुल्लाह ने भी इजरायल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है और अब इजरायल के मिसाइल लेबनान पर भी बरस रहे हैं। और आज तक युद्ध के इस मोर्चे से भी विस्फोटक रिपोर्ट आपको दिखा रहा है। मैं इस वक्त मेडिटेरियन समंदर के उस हिस्से पर हूं जहां पर लेबनान की सीमा इस समंदर के साथ मिलती है और ये समंदर पूरा जो है यहीं से जाके मिलके गजा तक पहुंचता है। और गजा में इस्राइल ने न सिर्फ जमीनी तौर पर ब्लॉकेड रखा है उस पूरे इलाके का, बल्कि साथ ही साथ समंदर में भी अपनी नेवी के दस्तों को तैनात किया है, ताकि किसी तरह से भी बाहर से ना ही कोई लड़ाकू और ना ही कोई मदद गाजा पट्टी तक पहुंच पाए। लेकिन दूसरी तरफ जो हमास और हिजबुल्लाह के लड़ाकू हैं, वो अपने हथियार और दूसरा साजो सामान पहुंचाने के लिए इस समंदर के रास्ते को भी इस्तेमाल करते हैं। आज तक पहला न्यूज चैनल है जो लेबनान से भी रिपोर्टिंग कर रहा है। हम आपको बता दें कि इजरायल डिफेंस फोर्स ने बयान जारी कर कहा कि हिजबुल्लाह की ओर से एंटी टैंक मिसाइल दागे गए और अब इजरायल की सेना लेबनान को भी जवाब दे रही है। इस्राइल का कहना है कि हमास के इन हमलों की सारी रणनीति लेबनान में तैयार हुई है। यहाँ पर लेबनान में बीरूत में ये पूरे जो है ये हमले इस्राइल के खिलाफ संयोजित किए गए और जितने भी हथियार और सामान है वो यहाँ से ही यानी लेबनान से ही इन हमलों को अंजाम दिया गया। मैं इस वक्त लेबनान में इस्राइल और लेबनान की सीमा पर खड़ा हूं। मेरे पीछे जो भी आप इलाके देख रहे हैं ये फलस्तीन की टेरिटरी है, यानी हम कह सकते हैं कि इस पर इस्राइल का कंट्रोल है। और यहाँ पर पिछले 4 दिन से लगातार जबरदस्त तनाव बना हुआ है, क्योंकि जहाँ एक तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से इस्राइली मिलिट्री पॉइंट्स पर रॉकेट दागे जा रहे हैं, वहाँ उसकी जवाबी कार्रवाई में इस्राइल की तरफ से आर्टिलरी फायर जो कि छोटे छोटे मिसाइल्स हैं वो हिजबुल्लाह के ठिकानों की और खासतौर से इस सीमावर्ती इलाकों में चलाए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह एक शिया आतंकी संगठन है जो लेबनान में पिछले कई सालों से एक्टिव है। कहा जाता है कि ईरान इस आतंकी संगठन को फंडिंग करता है और तमाम तरह के हथियार भी मुहैया कराता है। इस तरह से हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह भी इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। मैं जिस जगह पर खड़ा हूं ये काफी महत्वपूर्ण जगह है। मैं बिल्कुल मेरे पीछे जो आप ये घर देख रहे हैं ये सभी फलस्तीन का इलाका है जो इजराइल कंट्रोल करता है। और यहाँ तक कि मैं यहाँ से नंगी आंखों से भी देख पाता हूँ कि इजरायली की आर्मी पोजीशन यहाँ साफ नजर आ रही है मेरे पीछे। लेकिन यहाँ पर कोई फौज का जिस तरह से हमारे देश में पाकिस्तान के साथ या चीन के साथ लगने वाली सीमा पर फौज की तैनाती होती है, ऐसा कुछ यहाँ दिख नहीं रहा है। लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने बयान जारी कर दावा किया है कि उसने इजरायल के हेलीकॉप्टर को मार गिराया है।
यानी अब इसराइल की जंग एक तरफ गाजा में हमास से चल रही है तो दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह से भी चल रही है। लेबनान इसराइल बॉर्डर से अशरफ वानी, बेरूत, आज तक।